नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं तनीसा रेस्टोरेंट में और सुना है यहाँ की जो बिरयानी है वह बड़ी फेमस है, क्योंकि इसी रेस्टोरेंट ने रुड़की में इसका परिचय भी दिया था। बिरयानी का क्या टेस्ट है यह भी बताया था। तो अब हम जानते हैं फूड लवर अंकित शर्मा जी से कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ की बिरयानी में अंकित जी, जो यहाँ की बिरयानी लोगों को बहुत पसंद है। देखिए, अभी तक तो मैंने भी नहीं चखा है। चखने के बाद ही बता पाऊंगा कि कैसा बिरयानी है कैसा नहीं है। जी। अभी यही क्या स्पेशल है इनकी बिरयानी में जानने के लिए ठाकुर साहब जी से पूछते हैं। जी सर बताइए, क्या स्पेशल है आपकी बिरयानी में? सर ऐसा है कि हैदराबादी बिरयानी जो है उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया तो इसको जानती है हैदराबादी बिरयानी को। जी जी जी। हमारी कोशिश भी यही है कि अच्छे मापदंडों के साथ जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हम लाए और इसको ऑथेंटिक जो इसकी प्रोसीजर है जी उसी प्रोसीजर के साथ इसको बनाए जी तो वो टेस्ट आता है। ठाकुर साहब, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शायद आप हमारे लिए एक वेज बिरयानी ऑर्डर कर दें। हाँ, जिससे कि हम जी टेस्ट करके देख सकें कि आपकी कितनी ऑथेंटिक जो आप डालते हैं इंग्रेडिएंट्स जी कितने ऑथेंटिक हैं या नहीं है, उनका स्वाद कैसा है। ठीक है ठाकुर जी। और आप कुछ बताइए अपनी बिरयानी के बारे में, और कुछ स्पेशल है? रुड़की में शुरुआत कैसे की आपने? ऐसा है सर कि मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था, 4 साल पहले आईआईटी में कुछ फंक्शन था। तब मैंने देखा कि साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बहुत है। जी यहाँ पे कोई भी आउटलेट नहीं था जो हैदराबादी बिरयानी सर्व कर रहा था। जी जी तब मैंने सोचा कि इसको एज अ बिज़नेस मैं इसको लिया जी और यहाँ पे हमने ये इसकी शाखा ओपन करी। जी 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 जी। अच्छा, रही बात बिरयानी की स्पेशलिटी की, जी तो सर ऐसा है कि एवरी बिरयानी, अगर आप मेरे व्यू जानना चाहेंगे तो एवरी बिरयानी इज़ अ जर्नी। जी जो मेकिंग ऑफ बिरयानी इज़ अ यूनिक जर्नी। जी इसी तरह से मैं हर बिरयानी को मैं खुद भी बनाता हूँ और जो हमारे शेफ साहब हैं जी जो हैदराबाद में जिन्होंने 7 साल तक बावर्ची रेस्टोरेंट में काम यानी किया। कि जो आपके सेफ हैं वो भी हैदराबाद से ही आते हैं? जी जी, वो हैदराबाद से ही है। बावर्ची रेस्टोरेंट में उनने 7 साल तक काम किया। जी वही उसको यहाँ पे भी बना रहे हैं पिछले 4 साल से। ठीक है। तो सर ये जो तरीका है उनका, जो उन्होंने मतलब बहुत सालों से सीखा इसको, और हम जो इसको मतलब दिल से ले रहे हैं हर चीज़ में, तो इसी का नतीजा है कि हम आज इस मुकाम पर हैं। जी चलो ठीक है भाइयों, देखते हैं इनका तो टेस्ट। अभी हम देखते हैं बिरयानी का टेस्ट कैसा है। अभी थोड़ी देर में हमारे पास आने वाली है ठाकुर साहब, हमारे लिए ऑर्डर करने वाले हैं दोस्तों। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कुकिंग प्रोसीजर वो कैसे होता है। पहले खा लें फिर दिखाते हैं। तो हमारे बीच है हैदराबादी बिरयानी, वेज बिरयानी है, और हम इससे चक्कर आपको बताएंगे। और अंकित जी जो हमारे साथ फूड लवर बैठे हैं वह भी बताएंगे कि कैसा है स्वाद। ठाकुर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या है और ये क्या है? ये सर मिर्ची का सालन है जी। और ये रायता है। ठीक है, तो इसके साथ आप हर बार यही देते हैं या कुछ ऐसे ग्राहकों को देते हैं जो ये नहीं पसंद करते हैं? जी नहीं, ये तो सब हर बिरयानी के साथ जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठाकुर साहब से पूछेगा और आप, मैं कुछ खा लेता हूँ पहले। अपने व्यू देना स्टार्ट करता हूँ अभी। जैसा कि आपने बताया था कि 7 साल का एक्सपीरियंस है आपके बावर्ची को, सच में, क्योंकि जो दम प्रोसीजर होता है ना बिरयानी का, वो केवल मीट और नॉन वेज में ही प्रॉपर तरीके से वो पक पाता है। जो सब्जी का होता है उसमें नॉन एक्सपीरियंस जो बावर्ची होता है वो सब्जियों का हलवा बना देता है दम पे लगा के। केवल एक्सपीरियंस बावर्ची ही इस बात को समझ सकता है कि सब्जी का क्रंचीनेस बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, और जो रेसिपी है उसका स्वाद बिल्कुल साथ साथ बैलेंस चलता रहना चाहिए। बिल्कुल मैं खा के भी लगा मुझे कि बिल्कुल हलवा नहीं है सब्जियों का, दम लगाने के बाद भी क्रंचीनेस जो होनी चाहिए सब्जी की वो है बिल्कुल प्रॉपर। मुझे तो मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लगा इसका। अंकित जी, आप
इसे कितने नंबर देना पसंद करेंगे? मैं तो इसे दूंगा 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, यानी कि जो मुझे वेज बिरयानी में तो इससे मुझे लगता बेहतरीन है बिरयानी कि मैंने नहीं खाई। शायद यही कारण है कि रुड़की के जो फूड लवर हैं यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। तो ठाकुर साहब से आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी जी, मैं यही पूछूंगा कि इसमें क्या स्पेशल मसाला, क्या स्पेशल, मतलब बहुत ही यूनिक टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट है इसका। जी। मैंने तो सर, मेरा एक्सपीरियंस ये है पिछले 20 साल का बिरयानी के लिए, मसाले तो वही होते हैं 4 या 5 जी। इसका जो प्रोसीजर होता है खुद का बनाने का, एक यूनिक प्रोसीजर है हैदराबादी बिरयानी बनाने का। वो प्रोसीजर ही इसको अपने आप में एक यूनिक बनाती है। मतलब जो ऑथेंटिक, जो पूरा पारंपरिक आपका तरीका चलता आ रहा है दम बिरयानी बनाने का हैदराबाद का, आप वही फॉलो करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लेते इसमें। कि जैसे आजकल के जो नए बावर्ची होते हैं वो शॉर्टकट लगा के जल्दी से जल्दी सर्व करना, वो सोचते हैं टाइम बच जाए, जी। स्वाद से, मतलब जो ऑथेंटिक स्वाद है उससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप उस चीज़ को नकारते हैं कि शॉर्टकट नहीं लेना है। नहीं लेना है। इसमें हम जो चावल है, जैसे रुड़की का यहाँ का सबसे बेस्ट चावल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, देसी घी है, केसर है, ये सारी चीज़ें हम ऑथेंटिक तरीके से और खुद इसमें इन्वॉल्व होकर हम सारी चीज़ों को तो करते हैं। जैसे वैसे महामारी कोविड-19 चल रहा है सर, तो आप अपने जो रेस्टोरेंट है उसमें कैसे प्रिकॉशन ले रहे हैं, और ग्राहकों को मुश्किल ना हो यहाँ पर आने में, तो आपके पास स्विगी जोमेटो का ऑप्शन भी है क्या? जी सर, स्विगी और जोमेटो दोनों का ऑप्शन है। तो दोस्तों, स्विगी और जोमेटो का दोनों का ऑप्शन है। आप रेस्टोरेंट पे ये क्लिक करके, जो उनकी ऐप है उससे आप अपने घर भी मंगा सकते हैं बिरयानी। बहुत अच्छी बनी है, लाजवाब टेस्ट है दोस्तों। तो अंकित जी, अब आप खाइए। मैं खा खाते चुका हूं, मैंने खाते स्वाद खाओगे? देख लिया मैंने, अब खाते खाते क्या बोलूँगा। बहुत ही अच्छी बिरयानी है कसम से। रुड़की क्या, दिल्ली में भी वेज बिरयानी नहीं मिलती। वेज बिरयानी वो मिलती है दिल्ली में कि सब्जी अलग से पकाई के वो हाफ फ्राई, सैलो फ्राई करते हैं और चावल के साथ टोस्ट करके उसमें ऊपर से मसाला डाल के दे देते हैं। वो दम प्रोसीजर सब्जी के अंदर यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी देखा भी टेस्ट करके, ये पूरा प्रॉपर दम में ही पकी हुई थी और इसका हलवा भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम दम पे जब सब्जी पकती है तो हलवा बन जाता है। और ये चावल भी बासमती यूज़ किए हुए हैं, मेरे ख्याल से देहरादून बासमती है, पता नहीं कौन सा। तो आपका कहने का मतलब है लाजवाब है। तो दोस्तों, आप चले आइए तनिषा रेस्टोरेंट में, आपको बिरयानी खानी है। यहाँ पर बिरयानी के अलावा और भी मिलता है, लेकिन स्पेशलिस्ट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो बिरयानी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये खाना है तो आप चले आइए तनिषा रेस्टोरेंट।